डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने अभी हाल ही में एक डिसीजन लिया है और उस डिसीजन के तहत उन्होंने लोगों को वीज़ा देने पर रोक लगा दी है। इसी के संबंध में इस एडिटोरियल में हम चर्चा करने वाले हैं। टाइटल दिया गया है डाउनिंग द शटर, कि भाई जैसे दुकान की शटर बंद कर देते हैं ना, हम दुकान को बंद कर देते हैं, तो उसी तरह से कहा जा रहा है डाउन द शटर, कि शटर को क्लोज कर दिया है। एक तरीके से लोगों को, अमेरिका के बाहर के जो लोग हैं उनको वीज़ा देने से जो है मना कर दिया गया है। ट्रम्प्स वीज़ा हाल्ट, हाल्ट का मतलब है यहाँ पे रोक, में रन इनटू का मतलब है कि भाई ऐसा हो सकता है, कि मतलब मिस्टर ट्रंप ने ये एक तरीके से वीज़ा पर जो रोक लगाई है ना, संभवतया उसका परिणाम ये हो सकता है कि मामला यहाँ तक पहुँच सकता है कि ऑपोजिशन, कि मिस्टर ट्रंप के इस डिसीजन को विरोध झेलना पड़ सकता है। किसकी तरफ से? फ्रॉम अमेरिका इनकॉर्पोरेटेड। अमेरिका इनकॉर्पोरेटेड का मतलब है कि एक तरीके से अमेरिका की जो कंपनीज है ना, उन कंपनीज की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप के इस डिसीजन को विरोध झेलना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि भाई अमेरिका की जो विभिन्न कंपनीज है ना, उनमें क्या है, ज़्यादातर एक तरीके से आप कह सकते हो बाहरी लोग काम करते हैं। अब आप उनको वीज़ा नहीं दोगे तो इन कंपनी का काम ठप्प पड़ेगा। अब इन कंपनी का काम ठप्प पड़ेगा तो ये कंपनियां जो है विरोध करेंगी ना। बिफोर द नवंबर पोल, नवंबर में क्या है, अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव होने हैं। तो अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव जो कि नवंबर में होने हैं, उसके पहले हम क्या देख सकते हैं, मामला ये हो सकता है ना। तो रन इनटू का मतलब है कि भाई ऐसा हो सकता है ना। इस मामला इस बात के घटित होने की पूरी संभावनाएं बनती है। में इस बात की संभावना बनती है कि मिस्टर ट्रंप ने ये जो वीज़ा पर रोक लगाई है, इस डिसीजन को अमेरिका की विभिन्न कंपनियों की तरफ से विरोध का सामना करना पड़ सकता है। आगे देखते हैं। द व्हाइट हाउस हैज़ मेड ए प्रोक्लेमेशन। प्रोक्लेमेशन का मतलब होता है घोषणा। रेस्ट्रिक्टिंग का मतलब है प्रतिबंधित करते हुए, रोक लगाते हुए। तो एक डिसीजन व्हाइट हाउस ने लिया है। व्हाइट हाउस है नहीं, एक तरीके से यही अमेरिका का जो राष्ट्रपति भवन है ना, उसने एक डिसीजन लिया है, घोषणा की है। उसमें जो है प्रतिबंध लगाए गए हैं। प्रतिबंध लगाते हुए द इशुएंस का मतलब है जारी करना, ऑफ नॉन इमिग्रेंट वर्क वीज़ा, है ना। नॉन इमिग्रेंट है ना, क्या मतलब होता है इमिग्रेंट का? मतलब अप्रवासी, है ना, गैर आप्रवासी। आप्रवासी मतलब यही एक तरीके से जो बाहरी लोग अगर आपके देश में काम कर रहे हैं ना, यानी कि अमेरिका में अगर जैसे कि कोई इंडिया का आदमी काम कर रहा है, या फिर एक तरीके से अन्य किसी देश का व्यक्ति अगर काम कर रहा है ना, तो उसको क्या बोला जाएगा? इमिग्रेंट कहा जाएगा ना। तो इशुएंस ऑफ नॉन इमिग्रेंट वर्क वीज़ास अक्रॉस द बोर्ड, है ना, पूरे की पूरे बोर्ड ने ये डिसीजन लिया है कि भाई जो भी एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये एक तरीके से आप जो बाहरी व्यक्ति हैं उनको वीज़ा जो है जारी न किया जाए। ये घोषणा की गई है अमेरिका के व्हाइट हाउस के द्वारा। परपटेडली, अभी जो शब्द लिखा हो ना परपटेडली, इसका मतलब होता है कथित रूप से, है ना। मतलब कि भाई आप ऐसा कह सकते हो कि कथित रूप से, कि भाई ये जो डिसीजन लिया गया है ना, इस डिसीजन के बारे में ऐसा कहा जा रहा है ना, कथित तौर पर इस डिसीजन के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि भाई ये डिसीजन क्यों लिया गया है। परपटेडली टू क्लैंप डाउन, क्लैंप डाउन का मतलब होता है शिकंजा कसना, ऑन अमेरिकन जॉब्स गोइंग टू फॉरेन वर्कर्स, कि भाई काफ़ी सारी अमेरिकन जॉब्स जो है ना, उन पर एक तरीके से आप कह सकते हो कि बाहरी जो काम करने वाले लोग हैं वो कब्जा कर रहे हैं। तो उन लोगों को काबू करने के लिए जो बाहरी लोग अमेरिका में आकर अमेरिका की जॉब ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त कर रहे हैं, उसके चक्कर में क्या हो रहा है कि अमेरिका के जो लोग हैं उनको जॉबलेस होना पड़ रहा है। तो एक तरीके से इस बात पर शिकंजा कसने के लिए जो डिसीजन लिया गया है, ऐसा इस डिसीजन के बारे में कहा जा रहा है ना, परपटेडली, कथित तौर पर इस डिसीजन के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि भाई ये डिसीजन जो है क्यों लिया गया। इस डिसीजन के माध्यम से ट्रंप सरकार जो है शिकंजा कसना चाहती है उन लोगों पर जो कि बाहर से अमेरिका में आकर अमेरिका के लोगों की जॉब छीन रहे हैं। एक कंसिस्टेंट का मतलब होता है लगातार, है ना। एक कंसिस्टेंट पॉलिसी प्रायोरिटी ऑफ द डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। आप ये कह सकते हो कि भाई मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप का जो प्रशासन है उसकी प्राथमिकता रही है इस प्रकार की जो पॉलिसी है ना, लगातार मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप सरकार जो है इस प्रकार की पॉलिसी डोनाल्ड ट्रंप की जो है प्राथमिकता रही। क्या प्राथमिकता रही है? कि अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका सबसे पहले। यह डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की जो है एक तरीके से आप कह सकते हो कि विशेषता रही है। आगे देखते हैं। द ब्रॉड ब्रश ऑर्डर। अब ये जो ऑर्डर दिया गया है, इस ऑर्डर के लिए क्या कहा जा रहा है? इस ऑर्डर को ब्रॉड ब्रश।
ब्रॉड ब्रश का मतलब होता है, ब्रॉड ब्रश अप्रोच अगर हम बोलते हैं ना किसी भी चीज़ के बारे में कि यार बड़ी ब्रॉड ब्रश अप्रोच है, मतलब व्यापक दृष्टिकोण, एक जनरल वे में ट्रीट करना। ब्रॉड ब्रश का मतलब होता है कि एक ऑर्डर जो है ना निकाल दिया आपने, उसी में जो है सबको ट्रीट कर दिया आपने, है ना, एक व्यापक भी कह सकते हो आप इसे, व्यापक दृष्टिकोण भी कह सकते हो, या फिर एक तरीके से जनरल वे में ट्रीट करना। तो द ब्रॉड ब्रश ऑर्डर, तो ये जो ऑर्डर निकाला गया है ना, इस ऑर्डर में काफ़ी कुछ चीज़ें जो है समाहित हैं, इंक्लूड्स क्या क्या समाहित है इसमें, द H1 वीज़ा, द H1B वीज़ा फॉर स्किल्ड वर्कर्स, कि भाई स्किल्ड वर्कर्स का मतलब है जो किसी भी एक तरीके से आप कह सकते हो किसी भी क्षेत्र में जो निपुण व्यक्ति है ना, किसी भी क्षेत्र में जो निपुण व्यक्ति हैं उनको जो वीज़ा दिया जाता है उसको कहा जाता है H1 वीज़ा, H1B वीज़ा। तो इस पर रोक लगाई गई है। विच इज वाइडली गार्नर, गार्नर का मतलब क्या होता है, एक गार्नर का वैसे तो मतलब होता है इकट्ठा करना, यहाँ पर इकट्ठा करने से मतलब है कि यह जो वीज़ा है ना H1B वीज़ा खास करके प्राप्त किया जाता है किनके द्वारा, बाय इंडियन नेशनल्स, ज़्यादातर भारतीयों के द्वारा इस वीज़ा को इकट्ठा किया जाता है, या फिर H1B वीज़ा का ज़्यादातर लाभ भारतीयों के द्वारा उठाया जाता है। द H2B वीज़ा इशूड टू सीजनल वर्कर्स इन द लैंडस्केपिंग एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज। इसके अलावा एक और कौन सा वीज़ा है, H2B वीज़ा। यह किन को इशू किया जाता है, यह किया जाता है कुछ ऐसे वर्कर्स को जो किसी पर्टिकुलर खास किसी सीजन में काम करते हैं, जैसे लैंडस्केपिंग है या फिर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज है। लैंडस्केपिंग का क्या मतलब होता है, देखो लैंडस्केप का क्या मतलब होता है, लैंडस्केप का मतलब होता है भूदृश्य, परिदृश्य। लैंडस्केपिंग का मतलब होता है जैसे कोई ज़मीन है, अब उस ज़मीन को ठीक करना है ना, कहीं जो है गड्ढा खोदना है, कहीं तालाब बनाना है, कहीं पेड़ पौधे लगाने हैं ना, तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है लैंडस्केपिंग, है ना, कि भाई भूदृश्य को जो है एक तरीके से निर्मित करना। दूसरी इंडस्ट्री है हमारी हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में क्या मतलब होता है हॉस्पिटैलिटी का, हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है मेहमानबाजी, यानी कि जैसे कि होटल इंडस्ट्री जो होती है ना हमारी, होटल हो गया, या फिर एयरलाइंस में जो स्टाफ होता है ना वो क्या करते हैं, आतिथ्य सत्कार करते हैं। तो ये जो इन्हीं को क्या कहा जाता है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज कहा जाता है, या फिर लैंडस्केपिंग इंडस्ट्रीज कहा जाता है। तो इनमें क्या है कुछ, तो इनमें जो लोग काम करते हैं ना, ये क्या है सीजन है, अगर मतलब काम हो रहा है तो 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, जब भी काम चल रहा है तो आपको काम मिल जाएगा, काम नहीं हो रहा है तो नहीं मिलेगा। तो इस क्षेत्र में जो वीज़ा जारी किया जाता है उसे कहा जाता है H2B वीज़ा। द L1 वीज़ा, अब देखो कितने सारे वीज़ा हैं, इन सब पर प्रतिबंध लगाया गया, इसीलिए कहा गया है इस ऑर्डर को ब्रॉड ब्रश ऑर्डर, मतलब एक ऐसा ऑर्डर जिसमें व्यापक रूप से एक जनरल वे में सबको ट्रीट किया गया है। द L1 वीज़ा फॉर इंट्रा कंपनी ट्रांसफर, अब देखो कोई एक कंपनी होती है, एक बहुत बड़ी कंपनी है, तो इंट्रा कंपनी का मतलब होता है एक कंपनी जिसके विभिन्न जगह ऑफिस हैं, तो उनका जो ट्रांसफर किया जाता है ना उसको कहा जाता है इंट्रा कंपनी ट्रांसफर, कि भाई एक कंपनी के जो विभिन्न ऑफिस हैं, है ना, कोई ऑफिस यहाँ हो सकता है, कोई ऑफिस वहाँ हो सकता है, तो उसमें जो ट्रांसफर किए जाते हैं उनको कहा जाता है L1। इसके लिए जो वीज़ा जारी किया जाता है ना उसको कहा जाता है L1 वीज़ा। इसके अलावा और देखो अभी तो काफ़ी सारे वीज़ा हैं। एंड द J1 वीज़ा, अब ये J1 वीज़ा किसके लिए जारी किया जाता है, ये जारी किया जाता है स्टूडेंट्स के लिए ऑन वर्क स्टडी समर प्रोग्राम्स, कि भाई अमेरिका में कुछ गर्मियों में कुछ प्रोग्राम्स आयोजित किए जाते हैं ना, उनमें स्टूडेंट जो है वो वर्क भी करते हैं, काम भी करते हैं और पढ़ाई भी करते हैं, तो उसके लिए जो वीज़ा जारी किया जाता है तो उसको बोला जाता है J1 वीज़ा। तो वर्तमान में जो ऑर्डर निकाला गया है उस ऑर्डर को कहा गया है ब्रॉड ब्रश ऑर्डर, उसमें इन सारे की सारे वीज़ाज पर जो है प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है। आगे देखते हैं। तो अब ये जो डिसीजन लिया गया है, इट विल ऑल्सो इम्पैक्ट, इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव, इट विल ऑल्सो इम्पैक्ट द H4 वीज़ा फॉर डिपेंडेंट्स ऑफ H1B वीज़ा होल्डर्स। होल्डर्स का मतलब है कि भाई आप इसको होल्ड करते हो, मतलब ये चीज़ आपके अधिकार में है। तो वे व्यक्ति जो कि H1B वीज़ा धारक हैं, उन व्यक्तियों पर जो व्यक्ति निर्भर करते हैं, उन व्यक्तियों को जो वीज़ा इशू किया जाता है ना, उसे कहा जाता है H4 वीज़ा। देखो क्या मतलब हुआ इसका, जैसे कि कोई व्यक्ति है वो अमेरिका में काम करने आ गया है ना, उसको कौन सा वीज़ा जारी किया गया, H1B वीज़ा। अब इसके मानो कि फैमिली मेंबर, इसके मानो कि जो आप कह सकते हो कि मेंबर्स ऑफ फैमिलीज़ है ना, जैसे कि इसके परिवार के जो सदस्य हैं या फिर जो इसके रिलेटिव्स हैं, उनको जो वीज़ा जारी किया जाएगा उसको कहा जाता है H4 वीज़ा। H4 वीज़ा फॉर डिपेंडेंट्स ऑफ H1B वीज़ा, यानी कि जो व्यक्ति H1B वीज़ा धारक है, उस व्यक्ति पर जो व्यक्ति निर्भर हैं, उनको जो H4 वीज़ा जारी किया जाता है उस पर भी जो है प्रभाव पड़ेगा इस ऑर्डर के चलते। द प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेमेशन का मतलब घोषणा, द प्रोक्लेमेशन विल एंटर इनटू फोर्स, एंटर इनटू फोर्स का मतलब है
कि यह प्रभाव में आ जाएगा, कि यह जो अभी हाल ही में जो ऑर्डर की बात की गई है, ये जो घोषणा की गई है, ये एक तरीके से प्रभाव में आ जाएगा। कब से कब से ये लागू हो जाएगा? ऑन जून 24 जून से ये ऑर्डर जो है प्रभाव में आ जाएगा। एंड बी एप्लीकेबल, और यह ऑर्डर जो है एप्लीकेबल होगा, उन पर सब पर अप्लाई होगा, उन पर लागू होगा। अनटिल, कब तक, मतलब इस ऑर्डर की अवधि कब तक है, कब तक चलेगा ये ऑर्डर? अनटिल, तब तक, किस समय सीमा तक? देखो अनटिल लगाते हैं हम किसी भी समय सीमा को बताने के लिए। अनटिल कब तक? द एंड ऑफ द कैलेंडर ईयर, कुल मिला के इस साल 31 दिसंबर तक जो है यह ऑर्डर जारी रहेगा। विच नोटेबली, नोटेबली का मतलब है बिल्कुल उल्लेखनीय रूप से ना, विच नोटेबली इंक्लूड्स द नवंबर 3 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। 3 नवंबर को अमेरिका में जो है राष्ट्रपति चुनाव होने हैं ना, तो कुल मिला के उल्लेखनीय बात यह है कि यह एक तरीके से ये जो वीज़ा के लिए जो ऑर्डर पास किया गया है ना, यह 31 दिसंबर तक चलेगा। और कुल मिला के कहने का तात्पर्य यह है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो होने हैं ना, वह भी इसी अवधि के अंतर्गत हो जाएंगे ना, विच इंक्लूड्स। आगे देखते हैं। तो काफ़ी एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि ये जो प्रोक्लेमेशन है, ये जो घोषणा है, इसके बारे में कुछ ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि भाई ये जो है ना अमेरिका फर्स्ट की जो प्रायोरिटी रहती है ना अमेरिका, तो डोनाल्ड ट्रंप क्या है, एक तरीके से अमेरिका के लोगों के लिए ऐसा करके दिखाना चाह रहे हैं ना, चुनावी जीत के लिए एक तरीके से हम कह सकते हैं कि यह घोषणा की गई है। इट इज़ इंटेंडेड, इंटेंशन का मतलब क्या होता है? इरादा, कि भाई ये जो घोषणा की गई है ना, इसका इरादा क्या है? इट इज़ इंटेंडेड एज ए फॉलो ऑन ऑर्डर। फॉलो ऑन ऑर्डर का मतलब होता है कि भाई आपने पहले कोई ऑर्डर पास किया, उस ऑर्डर का अनुसरण करते हुए आपने जब दूसरा ऑर्डर पास किया तो उसको बोला जाता है फॉलो ऑन ऑर्डर। कि इट इज इंटेंडेड एज ए फॉलो ऑन ऑर्डर, कि भाई ये जो ऑर्डर है ना, इसका इरादा क्या है कि पहले जो आपने ऑर्डर पास किया था ना डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने, रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ फॉरेनर्स एंटरिंग द यूएस एज इट कम्स ऑन द बैक। देखो क्या लिखा हुआ है, ऑन द बैक ऑफ। क्या मतलब होता है इस ऑन द बैक ऑफ का मतलब? ऑन द बैक ऑफ, बैक का मतलब क्या होता है? बैक का मतलब पीठ या फिर किसी के सहारे, कि भाई आपने पहले कुछ किया था, वो चीज़ आपकी सफल रही थी, उसी को फॉलो करते हुए अब जब आप दूसरा काम करते हो, उसी के सहारे जब आप कोई दूसरा काम करते हो, तो उसको कहा जाता है ऑन द बैक ऑफ। तो पहले डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया था, 60 दिनों की रोक लगाई थी, है ना, लीगल माइग्रेशन, कि भाई एक तरीके से जो माइग्रेशन था ना, एक तरीके से ये जो प्रवास होता है, तो माइग्रेशन पे 60 दिनों की रोक लगाई गई थी। दैट बिगन ऑन अप्रैल 23, अप्रैल 23 से अमेरिकी सरकार के द्वारा, खासकर डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने 23 अप्रैल से जो है क्या किया था, एक तरीके से 60 दिनों के लिए जो है रोक लगाई थी। किस पर? प्रवास पर, माइग्रेशन पर रोक लगाई थी। ये जो है सफल रहा। तो इसी का अनुसरण करते हुए अब दोबारा से ऑर्डर पास किया गया है ना। इट इज़ इंटेंडेड, कि भाई ये जो ऑर्डर अभी हाल ही में आया है, इसका इरादा है एज ए फॉलो ऑन ऑर्डर, कि यह ऑर्डर एक ऑर्डर को फॉलो करता है। किस ऑर्डर को? रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ फॉरेनर्स, कि भाई रिड्यूस किया जाए, कम किया जाए, है ना, कि जो भी विदेशी हैं जो कि अमेरिका में एंटर कर रहे हैं, उनके लोगों की जो है संख्या कम की जाए। एज इट कम्स, ये जो ऑर्डर है ये आता है ऑन द बैक ऑफ द 60 डे होल्ड, है ना। तो मैंने बताया कि भाई पहले हमने ऑर्डर पास किया था, डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने 60 दिनों के लिए जो है आप कह सकते हो कि प्रवास पर रोक लगाई गई थी, और ये ऑर्डर आया था 23 अप्रैल से शुरू हुआ था ये ऑर्डर, और ये जो है सफल रहा था। तो इसी ऑर्डर को देखते हुए दूसरा ऑर्डर पास किया गया है। आगे देखते हैं। वाइल द ब्रॉड स्वेथ, वाइल द ब्रॉड स्वेथ, स्वेथ का मतलब होता है एक तरीके से आप कह सकते हो एक बड़ा वर्ग, है ना, एक बड़े पैमाने पर अगर कोई काम हो रहा है ना तो उसको बोलेंगे स्वेथ। वाइल ए ब्रॉड, ब्रॉड का मतलब है व्यापक, व्यापक या आप ग्रुप कह सकते हो, एक बड़ा ग्रुप। वाइल ए ब्रॉड स्वेथ ऑफ वर्कर्स इज लाइकली, लाइकली का मतलब होता है ऐसा होने की संभावना है, टू बी अफेक्टेड बाय द लेटेस्ट पॉज, पॉज का मतलब है विराम, इन वीज़ा प्रोसेसिंग, कि यह जो वीज़ा प्रोसेसिंग होती है, यानी कि जो वीज़ा जारी किया जाता है, इसको कुछ समय के लिए जो रोक दिया गया है ना, लेटेस्ट मतलब अभी हाल ही में नवीनतम, तो इसके द्वारा इस बात की संभावना है कि काम करने वालों का एक बड़ा वर्ग प्रभावित होगा। द लेटेस्ट रेस्ट्रिक्शंस, अभी हाल ही में ये जो प्रतिबंध लगाए गए हैं, विल नॉट अप्लाई टू वीज़ा होल्डर्स, तो ये जो प्रतिबंध लगाए गए हैं यह उन वीज़ा धारकों पर लागू नहीं होंगे हु आर ऑलरेडी विद इन द यूएस, जो पहले से ही अमेरिका में हैं। कुल मिला के ऐसे बाहरी लोग जो पहले से ही अमेरिका में हैं उन पर यह वीज़ा के प्रतिबंध लागू नहीं होंगे। और इसके अलावा दोज हु आर आउटसाइड इट एंड हैव ऑलरेडी बीन इशूड वैलिड वीज़ा, इसके अलावा वे बाहरी व्यक्ति जिनको कि वीज़ा जारी किया जा चुका है उन पर भी यह ऑर्डर लागू नहीं होगा। आगे देखते हैं।
द रीजनिंग का मतलब है तर्क, ऑफर्ड का मतलब है जो प्रदान किया गया है, बाय द व्हाइट हाउस इज दैट, अब देखो ये जो इज आया ना किसके लिए आया, ये इज आया रीजनिंग के लिए, कि भाई जो तर्क आप कह सकते हो राष्ट्रपति भवन की तरफ से जो तर्क दिया गया है वो ये, दैट द ऑनगोइंग कोविड-19 पेंडेमिक हैज, भाई कुल मिला के ये डिसीजन क्यों लिया गया है, तो इस डिसीजन के पक्ष में राष्ट्रपति भवन की ओर से ये बात जारी की गई है कि दैट ऑनगोइंग का मतलब है कि जो जारी है, ऑनगोइंग कोविड-19 पेंडेमिक का मतलब वैश्विक महामारी, कि भाई यह कोविड-19 जो कि चल रहा है, कोविड-19 का प्रकोप जो कि जारी है ना, इसके चलते क्या हुआ है, हैज़ सिग्निफिकेंटली मतलब काफ़ी हद तक, डिसरप्ट का मतलब होता है रोक देना, बाधा पहुंचा देना, रुकावट डाल देना किसी चीज़ में, सिग्निफिकेंटली डिसरप्टेड अमेरिकन्स लाइवलीहुड्स का मतलब होता है आजीविका, कि भाई व्हाइट हाउस की तरफ से ऐसा कहा गया है कि कोरोना वायरस के चलते अमेरिका के जो लोग बाग हैं उनकी आजीविका काफ़ी हद तक बाधित हुई है ना, अमेरिकी वासी जो है ना उनकी आजीविका को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचा है, टू द एक्सटेंट, अमेरिकी वासी लोग जो हैं उनकी आजीविका को इस सीमा तक नुकसान पहुंचा है, टू द एक्सटेंट का मतलब होता है इस सीमा तक नुकसान पहुंचा है, दैट द ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट, कि अमेरिका में जो बेरोजगारी की दर है ना, टोटल ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है अमेरिका में इन द कंट्री नियरली क्वाड्रपल्ड का मतलब एक चौथाई हो गया, मतलब 4 गुना, कि कोविड-19 के चलते इतना नुकसान अमेरिका में लोगों की आजीविका को हुआ है कि अमेरिका में बेरोजगारी की दर है वो लगभग 4 गुना हो गई है बिटवीन फरवरी एंड मई 2020, कि फरवरी से लेके मई 2020 की अगर हम बात करें तो इस दौरान जो है बेरोजगारी की दर कितनी पहुंच गई, 13.3% है ना, 13.3% हो गई है ना, और ये 13.3% लगभग कितनी है, 4 गुना हो गई है ना। आगे देखते हैं, देयर इज लिटिल डाउट, इस बात में कोई शक नहीं है। अब देखो यहाँ पर अगर लिखा होता ना देयर इज ए लिटिल डाउट, तो इसका मतलब होता कि इस बात में थोड़ा सा शक है ना, और अगर यहाँ पे लिखा होता देयर इज द लिटिल डाउट, तो इसका मतलब होता कि पूरा शक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है लिटिल डाउट, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बात में कोई शक ही नहीं है, ना के बराबर शक है। देयर इज लिटिल डाउट दैट द पॉलिसीज ऑफ द ट्रम्प व्हाइट हाउस आर लाइकली टू जेनुफ्लेक्ट, है ना, जेनुफ्लेक्ट का मतलब है जेनुफ्लेक्ट टू द ब्रॉडर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द 2020 प्रेसिडेंशियल कैंपेन। जेनुफ्लेक्ट का मतलब है एक तरीके से प्रदर्शित करती है ना, दिखाती है किसी, जेनुफ्लेक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को आप जो है ना कुछ ज़्यादा ही महत्व देते हो, जब आप किसी चीज़ का कुछ ज़्यादा ही रेस्पेक्ट करते हो, किसी चीज़ को कुछ ज़्यादा ही महत्व देते हो ना, तब हम प्रयोग करते हैं जेनुफ्लेक्ट शब्द का, है ना। तो इट इज़ लिटिल डाउट, इस बात में कोई शक नहीं है कि मिस्टर ट्रंप जो है उनका जो प्रशासन है ना, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वह किस चीज़ को सम्मान देती हैं ना, किस चीज़ को ज़्यादा महत्व देती हैं, टू द ब्रॉडर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द 2020 प्रेसिडेंशियल कैंपेन, कि मिस्टर ट्रंप जो पॉलिसीज़ लेके आ रहे हैं वो पॉलिसीज़ जो है रिक्वायरमेंट, ब्रॉडर का मतलब है व्यापक, रिक्वायरमेंट का मतलब है ज़रूरत, कि भाई 2020 प्रेसिडेंशियल कैंपेन का मतलब क्या होता है, अभियान, कि भाई राष्ट्रपति का जो चुनाव अभियान है ना उसके सब उसको उन राष्ट्रपति के चुनाव अभियान को जो पॉलिसी सपोर्ट करती हैं, ऐसी पॉलिसीज़ को मिस्टर ट्रंप और राष्ट्रपति भवन जो है प्राथमिकता दे रहा है, इस बात में कोई शक नहीं है। वन ऑफ विच इज ए शार्प फोकस ऑन अमेरिका फर्स्ट, तो मिस्टर ट्रंप जो हैं उनका जो चुनावी अभियान है उनमें जो बातें उन्होंने रखी हैं, उन बातों में एक बात जो काफ़ी महत्वपूर्ण है वो है कि अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका सबसे पहले। वन ऑफ विच इज ए शार्प फोकस, कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनावी अभियानों में जिन बातों पर फोकस किया है उनमें एक अहम बात है वो है अमेरिका फर्स्ट। और इन दिस केस, और इस संदर्भ में अगर हम बात करें, द नीड टू प्रोजेक्ट एग्रेसिव एक्शन, प्रोजेक्ट का मतलब है यहाँ पे दिखाना, है ना, एग्रेसिव का मतलब है आक्रामक, एग्रेसिव एक्शन अगेंस्ट अमेरिकन जॉब्स, अलिजेडली का मतलब है कथित तौर पर, बीइंग लॉस्ट टू फॉरेन वर्कर्स। इस संदर्भ में ये जो डिसीजन आया है ना अभी हाल ही में, इस संदर्भ में अगर हम बात करें तो इस संदर्भ में द नीड टू प्रोजेक्ट एग्रेसिव एक्शन, तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़ क्या है, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़ हैं अमेरिका फर्स्ट। और ये जो डिसीजन लिया गया है ना, इस डिसीजन के माध्यम से वे ये प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं, एग्रेसिव एक्शन, आक्रामक कदम, अगेंस्ट, किन लोगों के खिलाफ आक्रामक कदम,
अमेरिकन जॉब्स अलिजेडली का मतलब कथित तौर पर ऐसा कहा जा रहा है कि अमेरिकी जॉब्स जो कि खो रही हैं, किन के चलते, कि भाई जो भी फॉरेन वर्कर्स हैं, जो भी विदेशी लोग हैं, उनके चलते जिन अमेरिकन जॉब्स का नुकसान अमेरिका को उठाना पड़ रहा है, उसके प्रति ये जो अभी हाल ही में घोषणा की गई है, ये घोषणा एक आक्रामक कदम है, ऐसा प्रोजेक्ट किया जा रहा है, ऐसा दिखाया जा रहा है। दिस वीक्स प्रोक्लेमेशन, इस वीक में ये जो आप कह सकते हो, ये जो घोषणा की गई है, ऑफर्ड डेटा टू बोस्टर, बोस्टर का मतलब है सहारा देना, ऑफर्ड डेटा टू बोस्टर दैट क्लेम, टू बोस्टर दैट क्लेम है ना, कि भाई ये जो एक तरीके से दैट क्लेम, कौन सा क्लेम, कौन सा दावा, यही दावा कि ज़्यादातर लोग, अमेरिका के ज़्यादातर जो लोग हैं, उनको बाहरी वर्कर्स के चलते अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ रहा है, इस दावे को पुष्टि करते हुए ना दिस वीक्स प्रोक्लेमेशन, इस सप्ताह जो एक तरीके से घोषणा की गई है, ऑफर्ड, उसने प्रदान किया क्या, ऑफर्ड डेटा, आंकड़े, टू बोस्टर का मतलब है सहारा देना, दैट क्लेम, कि ये जो दावा किया जा रहा है ना अमेरिका के राष्ट्रपति भवन के द्वारा कि भाई काफ़ी सारे अमेरिका के जो लोग हैं उनको उनकी जॉब का नुकसान उठाना पड़ रहा है, अभी हाल ही में जो घोषणा की गई है, यह घोषणा इस दावे को सहारा देती है। नोटिंग दैट बिटवीन, इस बात को नोट करते हुए ना, नोटिंग दैट बिटवीन फरवरी एंड अप्रैल, कि फरवरी और अप्रैल के बीच में मोर देन 20 मिलियन यूएस वर्कर्स लॉस्ट देयर जॉब्स इन की इंडस्ट्रीज, की इंडस्ट्रीज का मतलब है कि भाई जो मुख्य उद्योग धंधे हैं ना, जो मुख्य आप तरह से कह सकते हो, मुख्य जो सेक्टर है, मुख्य जो क्षेत्र है, मुख्य जो इकाइयां हैं, मोर देन 20 मिलियन, 20 मिलियन से भी ज़्यादा अमेरिकी लोग जो है उन्होंने अपनी नौकरी खो दी है ना, कि भाई जो महत्वपूर्ण उद्योग धंधे हैं ना, उन महत्वपूर्ण उद्योग धंधों में 20 मिलियन से भी ज़्यादा अमेरिकी लोगों ने जो है अपनी नौकरी गंवा दी। वेयर एम्प्लॉइज आर करंटली रिक्वेस्टिंग H1B एंड L वर्कर्स टू फिल पोजीशन, मतलब उन उद्योग धंधों की बात की जा रही है जिन उद्योग धंधों में H1B वीज़ा की मांग की जा रही है, यानी कि कुछ लोग, यानी कि बाहरी लोग जिन उद्योग धंधों में H1B वीज़ा की या L वीज़ा की मांग कर रहे हैं, उन क्षेत्रों में अब तक 20 मिलियन अमेरिकी लोग जो है अपनी नौकरी गंवा बैठे हैं ना। आगे देखते हैं। इट ऑल्सो ऑब्जर्व दैट सिमिलर और हायर नंबर्स कुड बी फाउंड इन द अदर लिस्टेड वीज़ा कैटेगरीज, इसके अलावा अन्य जो वीज़ा की कैटेगरीज हैं उनका भी यही हाल हो सकता है। इट आल्सो ऑब्जर्व है ना, कि भाई ऐसा भी देखा गया, ऐसा भी ऑब्जर्व किया गया कि सिमिलर, इसी के समान, या फिर हायर नंबर्स, या फिर और ज़्यादा भी हो सकता है, कुड बी फाउंड, मिल सकता है, पाया जा सकता है, इन द अदर लिस्टेड वीज़ा कैटेगरीज है ना, कि भाई जैसा कि H1B वीज़ा कैटेगरी है या फिर L वीज़ा कैटेगरी है, इन क्षेत्रों में जो अमेरिकी लोग काम कर रहे हैं, उन क्षेत्रों में 20 मिलियन लोगों ने अपनी नौकरी गंवा दी है, और इन्हीं उद्योग धंधों में जो है H1B और L1 वीज़ा के लिए जो अप्लाई किया जा रहा है। कुछ ऐसा ही हाल अन्य वीज़ा कैटेगरीज जो है ना, अन्य वीज़ा कैटेगरीज में जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं, जो लोग नौकरी पाना चाहते हैं, तो उन क्षेत्रों में भी अमेरिकी लोगों को जो है नुकसान उठाना पड़ रहा है। आगे देखते हैं। हावेवर मिस्टर ट्रंप में फाइंड, हालांकि मिस्टर ट्रंप जो है, हावेवर मिस्टर ट्रंप में फाइंड दैट द ब्लोबैक, ब्लोबैक का मतलब क्या होता है, मैंने आपके खिलाफ कोई कदम उठाया और फिर आपने मेरे खिलाफ कोई कदम उठाया, तो उसको बोलते हैं प्रतिकूल परिणाम। ब्लोबैक का मतलब है एक तरीके की प्रतिक्रिया। मिस्टर ट्रंप में फाइंड है ना, मिस्टर ट्रंप जो है पा सकते हैं, क्या पा सकते हैं, द ब्लोबैक, ब्लोबैक का मतलब है प्रतिकूल परिणाम, फ्रॉम अमेरिका इनकॉर्पोरेटेड, अमेरिका इनकॉर्पोरेटेड का मतलब है अमेरिकी कंपनियों की ओर से मिस्टर ट्रंप को प्रतिकूल परिणाम झेलना पड़ सकता है। द एम्प्लॉयर्स ऑफ मिलियंस ऑफ नॉन इमिग्रेंट फॉरेन वर्कर्स, अब देखो ये जो कॉमा लगा के बात की जा रही है ना, ये कहा जा रहा है अमेरिका इनकॉर्पोरेटेड के लिए, कि भाई जो अमेरिका इनकॉर्पोरेटेड है, यानी कि अमेरिका की जो कंपनीज हैं, एम्प्लॉयर्स, ये रोजगार प्रदान करती है किन लोगों को, मिलियंस, लाखों लोगों को, ऑफ नॉन इमिग्रेंट है ना, नॉन इमिग्रेंट का मतलब है गैर आप्रवासी, यानी कि अमेरिका की ये जो कंपनियां हैं, यह कंपनियां जो कि लाखों गैर आप्रवासी लोगों को काम प्रदान करती है। जब इन कंपनीज में ये आदमी नहीं आ पाएंगे तो ये कंपनियां जो है ठप पड़ जाएंगी है ना, इन कंपनियों में जो है एक तरीके से कमी आ जाएगी। तो मिस्टर ट्रंप के खिलाफ जो है हो सकता है ये कंपनियां मिस्टर ट्रंप के खिलाफ जो है अभियान चला दें। अब ध्यान देना, क्या ध्यान देना, कि ये कोमा से कोमा तक हमने पढ़ लिया है ना, ये समझ लिया हमने। अब इसके बाद में देखना क्या लिखा हुआ है।
मिस्टर ट्रंप में फाइंड दैट द ब्लो बैक फ्रॉम अमेरिका इनकॉर्पोरेटेड इज, अब ये जो इज आया ना किसके लिए आया इज, ये इज आया है ब्लो बैक के लिए। ब्लो बैक का मतलब है प्रतिकूल परिणाम, कि मिस्टर ट्रंप पा सकते हैं क्या पा सकते हैं कि ये जो प्रतिकूल परिणाम है ना, द ब्लो बैक इज स्पीडी एंड सेवेज। स्पीडी का मतलब है बहुत ही तुरंत फुर्ती के साथ जो किया जाता है ना, स्पीडी, और सेवेज का यहाँ पे मतलब है आलोचना करना, जबरदस्त तरीके से आलोचना करना है ना, उसको कहा जाता है सेवेज, है ना। और भी मतलब होते हैं सेवेज के, सेवेज का मतलब होता है बर्बर भी होता है, सेवेज का मतलब है ना बर्बर, है ना, बहुत ही ज़्यादा क्रूर, बहुत ही ज़्यादा आक्रामक, लेकिन यहाँ पे सेवेज का मतलब है जबरदस्त तरीके से जो है आलोचना करना। तो मिस्टर ट्रंप को जो है सामना करना पड़ सकता है प्रतिकूल परिणाम का अमेरिकी कंपनी की ओर से, और ये जो प्रतिकूल परिणाम है ना, ये बड़ा ही स्पीडी हो सकता है और बड़ा ही जबरदस्त आलोचना से भरा हुआ हो सकता है। ऑलरेडी गूगल सीईओ सुंदर पिचाई, है ना, कि ऑलरेडी पहले से ही हमें क्या देखने को मिला है ना, शुरुआत हो चुकी है कि गूगल के जो सीईओ हैं सुंदर पिचाई हैज़ रेस्पॉन्डेड, उन्होंने प्रतिक्रिया दी है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के इस नवीनतम डिसीजन के खिलाफ उन्होंने प्रतिक्रिया दी है बाय ट्वीटिंग, ट्वीट करते हुए। क्या ट्वीट किया है उन्होंने, देख लेते हैं मिस्टर सुंदर पिचाई ने क्या ट्वीट किया है ना। मिस्टर सुंदर पिचाई ने ट्वीट किया है ना, इमिग्रेशन हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड, कि भाई ये जो इमिग्रेशन होता है ना, तो समझ गए ना, इमिग्रेशन का मतलब है कि बाहरी लोग जो है किसी देश में आके बस जाए ना, जैसे कि भाई अब भारत के लोग अमेरिका में जाकर काम करने लगे तो वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे इमिग्रेंट, है ना। तो इमिग्रेशन हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड, कि भाई इमिग्रेशन ने योगदान दिया है इमेंसली, इमेंसली का मतलब है बहुत ज़बरदस्त रूप से, व्यापक रूप से ना, बहुत ही ज़्यादा, इमेंसली टू अमेरिकाज इकोनॉमिक सक्सेस, कि भाई अमेरिका के आर्थिक सफलता में इमिग्रेशन का बहुत ही ज़बरदस्त योगदान है। इमिग्रेशन ने बनाया है, इमिग्रेशन मेकिंग इट ए ग्लोबल लीडर इन टेक, है ना, कि भाई इमिग्रेशन जो है इसने बनाते हुए, इमिग्रेशन ने क्या बनाया है, अमेरिका को एक तरीके से आप कह सकते हो कि वैश्विक लीडर बनाया है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अमेरिका को वैश्विक लीडर बनाते हुए इमिग्रेशन ने जो है बड़ा ज़बरदस्त योगदान दिया है। एंड ऑल्सो गूगल द कंपनी इट इज़ टुडे, और इमिग्रेशन ने क्या योगदान दिया है, इमिग्रेशन ने, ये जो गूगल कंपनी है ना, आज गूगल कंपनी जो कुछ भी है वह इमिग्रेशन की बदौलत है। एंड ऑल्सो द गूगल कंपनी इट इज़ टुडे, कि जो कुछ भी आज गूगल कंपनी है वह इमिग्रेशन की बदौलत है। इसके अलावा अमेरिका ने अगर आर्थिक सफलता प्राप्त की, अमेरिका अगर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अगर आज वैश्विक लीडर है तो वह इमिग्रेशन की बदौलत है। ऐसा ट्वीट उन्होंने किया, अभी तो जारी है उनका ट्वीट, है ना। और इसके अलावा क्या क्या, डिसअपॉइंटेड बाय टुडेज प्रोक्लेमेशन, सुंदर पिचाई ने कहा कि भाई मैं निराश हूँ, डिसअपॉइंटेड बाय टुडेज प्रोक्लेमेशन, कि आज मिस्टर ट्रंप ने ये जो घोषणा की है इससे मैं निराश हूँ, है ना, डिसअपॉइंटेड बाय टुडेज प्रोक्लेमेशन। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा, वी विल कंटिन्यू टू स्टैंड विथ इमिग्रेंट्स, कि हम जो है साथ में, हम जो है लगातार बने रहेंगे, साथ में खड़े रहेंगे। स्टैंड विथ का मतलब है साथ में खड़े रहेंगे, किन लोगों के साथ में, इमिग्रेंट्स, कि भाई जो भी एक तरीके से ये प्रवासी लोग हैं जो कि वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, हम इन लोगों के साथ में खड़े रहेंगे। एंड वर्क, और काम करेंगे, एंड वर्क टू एक्सपेंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल, और हम किस चीज़ के लिए काम करेंगे, एक्सपेंड का मतलब है फैलाना, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल, कि अवसर जो है सभी के लिए उपलब्ध हों, अवसर जो है सभी को प्राप्त हों, ऐसा पाने के लिए हम जो है प्रयास करेंगे। ये जो है कमेंट मिस्टर सुंदर पिचाई ने किया। आगे देखते हैं, इफ मोर कैप्टन्स ऑफ द फॉर्चून 500 कंपनीज, अब ये देखो क्या लिखा हुआ है, फॉर्चून 500 कंपनीज का मतलब है अमेरिका की जो बड़ी बड़ी जो मुख्य कंपनीज है ना, 500 कंपनीज, उनके लिए कहा गया है ना। इफ मोर कैप्टन्स, अगर उनके जो लीडर्स हैं ना, उनके जो कैप्टन्स ऑफ, इफ मोर कैप्टन्स ऑफ द फॉर्चून 500 कंपनीज स्ट्राइक द नोट, स्ट्राइक का मतलब क्या होता है, चोट करना, स्ट्राइक द नोट, अब देखो इसको समझ लेना, स्ट्राइक द नोट ऑफ डिसअपॉइंटेड, कि भाई जो नोट, जो टिप्पणी मिस्टर सुंदर पिचाई ने की है, अगर बाकी जो 500 कंपनीज के लीडर हैं उनकी जो भावनाएं हैं वह भी इस ट्वीट से अगर मेल खाती है ना, स्ट्राइक द नोट का मतलब है कि अगर इन 500 कंपनीज के जो लीडर्स हैं वे भी मिस्टर सुंदर पिचाई की भावनाओं से मेल खाते हैं ना, उनकी भावनाएं भी मिस्टर सुंदर पिचाई की भावनाओं से टकराती हैं, ऐसा समझ लो इसे ना, स्ट्राइक दिस नोट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, कि भाई मिस्टर सुंदर पिचाई ने ये जो डिसअपॉइंटमेंट, ये जो निराशा जाहिर की है, तो उनकी फीलिंग्स के साथ अगर 500 जो बड़ी कंपनीज के मालिक हैं उनकी भावनाएं भी मेल खाती हैं, तो इसको बोला जाता है स्ट्राइक द नोट, है ना। स्ट्राइक द नोट का मतलब ये जो मेरी फीलिंग है, अगर आपकी भी वही फीलिंग है, दोनों फीलिंग्स टकरा गई, मतलब एक हो गए हम ना, तो इसको बोला जाता है स्ट्राइक द नोट। अगर ऐसा हो जाता है कि मिस्टर
सुंदर पिचाई ने जो स्टेटमेंट दिया है, उस स्टेटमेंट से मिस्टर सुंदर पिचाई ने जो ट्वीट किया है, उस ट्वीट से बाकी अन्य 500 कंपनीज के जो मालिक हैं वे भी अगर सहमत हो जाते हैं तो उसका परिणाम क्या होगा? दिस माइट बी द स्ट्रॉ, स्ट्रॉ का मतलब होता है तिनका, दैट ब्रेक, ब्रेक का मतलब है तोड़ना, बैक का मतलब है पीठ, ऑफ द ट्रंप कैंपेन जगरनॉट। अब इस शब्द को देख लेना, जगरनॉट है ना, जगरनॉट का मतलब क्या होता है? जगरनॉट का मतलब होता है एक बहुत बड़ी ताकत, एक बहुत बड़ा संगठन, या फिर जगरनॉट का मतलब होता है एक बहुत बड़ा रथ। इसको यहाँ पे समझो प्रतीकात्मक रूप में कि मिस्टर ट्रंप के चुनाव अभियान का जो रथ है ना, मिस्टर ट्रंप के जो चुनाव अभियान का रथ है ना, उस पर एक तिनका साबित हो सकता है, दैट ब्रेक द पीठ है ना, यानी कि जिसके माध्यम से मिस्टर ट्रंप के जो अभियान है ना उसकी पीठ टूट सकती है। माइट भी, इस बात के होने की संभावना बनती है कि अगर मिस्टर सुंदर पिचाई ने जो ट्वीट किया है, देखना थोड़ा सा लंबा सेंटेंस है ना, यहाँ से चल रहा है और यहाँ तक चल रहा है ना, मैं पूरा कोशिश करता हूँ कि मिस्टर सुंदर पिचाई ने जो ट्वीट किया है, अगर उस ट्वीट में बाकी 500 कंपनीज के जो लोग हैं उस ट्वीट से अगर सहमत हो जाते हैं तो इस बात की पूरी संभावना बनती है कि यह ट्वीट जो है यह एक तिनका साबित हो सकता है जो कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप का जो अभियान है उस अभियान को तोड़ के रख दे, है ना। दिस माइट बी द स्ट्रा, यह एक ऐसा तिनका साबित हो सकता है, दैट ब्रेक, जो कि तोड़ दे, किस चीज को तोड़ दे? द बैक, मतलब बैक का मतलब है सहा, पीठ को तोड़ के रख दे, है ना, ऑफ द ट्रंप कैन जगरनॉट। जगरनॉट का मतलब आप रथ भी समझ सकते हो कि मिस्टर ट्रंप ये जो चुनाव अभियान चला रखा है ना उन्होंने, मिस्टर ट्रंप की जो विशालकाय ताकत है, मिस्टर ट्रंप का जो विशाल एक तरीके से जो संगठन है, मिस्टर ट्रंप का जो चुनाव अभियान का जो रथ है, उस रथ पर ये ट्वीट जो है एक तिनके की तरह साबित हो सकता है और मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप का ये जो चुनावी अभियान का जो रथ है ना वह टूट सकता है। अब ब्रैकेट में देख लेते हैं, ये हाइफन से हाइफन के बीच में क्या लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है ना, अब इसको समझ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। पूरी की पूरी बात है, अभी तो लंबी चल रही। एंड लॉबी, लॉबी का मतलब क्या होता है? लॉबी का मतलब होता है कुछ ऐसे लोग जो कि किसी पर्टिकुलर बात को सपोर्ट करते हैं, समर्थक वर्ग, उसे हम बोलते हैं लॉबी। एंड लॉबी क्वाइटली बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स, है ना, एक लॉबी है, एक पर्टिकुलर वर्ग है जो कि चुपचाप, है ना, पीछे के दरवाजों पर, है ना। क्लोज डोर्स का बिहाइंड क्लोज डोर्स का मतलब है किसी को पता नहीं चल रहा, चुपचाप कोई काम गतिविधि हो रही है ना। टू बूस्ट, बूस्ट का मतलब है सपोर्ट करना। द प्रोस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट का मतलब है यहाँ पे संभावना, ऑफ मिस्टर ट्रंप्स राइवल, मिस्टर ट्रंप के जो विरोधी हैं, राइवल का मतलब है विरोधी, इन द नवंबर इलेक्शन, कि नवंबर में जो चुनाव होने वाले हैं उन चुनाव में मिस्टर ट्रंप के जो विरोधी हैं, कौन है वे विरोधी? फॉर्मर, पूर्व डेमोक्रेटिक पार्टी के पूर्व जो अध्यक्ष, पूर्व वाइस प्रेसिडेंट, है ना, एक तरीके से आप कह सकते हो कि पूर्व उपराष्ट्रपति, डेमोक्रेटिक पार्टी के पूर्व उपराष्ट्रपति जिनका नाम है जो बाइडेन। ये जो बाइडेन जो है ये कौन है? मिस्टर ट्रंप के टक्कर रहेंगे। जो एक तरीके से अमेरिका में जो चुनाव होने वाले हैं ना, इन चुनावों में मिस्टर, एक तरफ तो रहेंगे मिस्टर ट्रंप और एक तरफ रहेंगे मिस्टर जो बाइडेन, है ना। तो कुछ एक ऐसा पर्टिकुलर वर्ग है जो कि जो बाइडेन को समर्थन दे रहा है अपना, है ना। एक कुछ पर्टिकुलर वर्ग है जो कि चुपचाप जो है क्या कर रहा है, एक तरीके से सपोर्ट कर रहा है। किस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है? इस संभावना को सपोर्ट कर रहा है। किस संभावना को? कि मिस्टर ट्रंप के जो विरोधी है ना, मिस्टर ट्रंप के जो विरोधी जो बाइडेन उसको सपोर्ट कर रहा है। तो अगर ये सारी की सारी बातें अगर मिल जाती हैं, मिस्टर सुंदर पिचाई ने ट्वीट किया, उस ट्वीट के साथ अगर ये जो 500 बड़ी बड़ी कंपनीज के मालिक हैं वे मिल जाते हैं, इसके अलावा एक जो पर्टिकुलर लॉबी जो कि जो बाइडेन के समर्थन में काम कर रही है, ये सारी की साथ अगर बातें मिल जाती हैं तो यह एक तिनका साबित हो सकती हैं और उस तिनके से मिस्टर ट्रंप का चुनाव अभियान जो है वह डूब सकता है। ये एडिटोरियल फाइनली बात करता है ना। तो ध्यान से समझ लेना, थोड़ा सा प्रतीकात्मक अंदाज में लिखी गई है। जो अंत की लाइन है ना कि भाई द माइट बी द स्ट्रा दैट ब्रेक द बैक, है ना, कि भाई जो पीठ तोड़ सकता है ऑफ द ट्रंप कैंपेन जगरनॉट, है ना, मिस्टर ट्रंप का जो जगरनॉट है, मिस्टर ट्रंप का जो रथ है, उस रथ की पीठ टूट सकती है। ये था हमारा आज का दूसरा एडिटोरियल।